नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे कल 27 ऑफ मई 2024 मार्केट में क्या ट्रेड हो सकता है। वैसे देखा जाए तो पूरा वीक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट है, बाय इलेक्शंस के रिज़ल्ट का जो अनाउंसमेंट है, उससे पहले हमारा एग्ज़िट पोल आना है और वो आएगा हमारा 1 तारीख को। और 1 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में वो हमारे लिए जो कुछ भी रिज़ल्ट्स आएंगे वो हमारे मार्केट आज के बंद होने के बाद आएंगे। इट मीन्स ये मार्केट में जो वीक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे के दिन हमारा यहाँ पे एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आना चालू होंगे और 4 जून को मार्केट में हमारे रिजल्ट्स आएंगे कि करंट गवर्नमेंट रिपीट करती है या फिर न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है। फिलहाल मार्केट में देखा जाए जो भी र्यूमर्स हैं उसके हिसाब से तो करंट गवर्नमेंट रिपीट कर रही है अपना सेशन, और मार्केट को यहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक बूस्ट मिल सकता है। क्या ये बूस्ट मार्केट के पहले ठंडा हो सकता है या फिर मार्केट में यहाँ पे एक डबल इंजन का डोज मिलेगा और जो मार्केट को यहाँ से अपर सर्किट तक ले जा सकता है, जो कि हमने 2009 में देखा था, जहाँ मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद 2 अपर सर्किट मारते हुए मार्केट ने एक अलग से ही लेवल पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। फिलहाल अगर हम बात करते हैं कल के ट्रेड की, तो कल के ट्रेड पे हम देखते हैं, देखिए बेसिक सिंपल रूल पे रखेंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे, क्योंकि नया करने से ज़्यादा बेटर ये होता है कि जो हम कर रहे हैं उस पर हमारा परफेक्शन होना चाहिए। मार्केट ने यहाँ रेंज पे ट्रेड किया, रेंज के बाद मार्केट ने रेंज को ब्रेकआउट दिया। अगर हम इस रेंज को ही यहाँ से लेते हैं तो हमें मेजरली मार्केट में क्या ध्यान देना है, हमारा फिबोनाची लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची लेवल क्या मार्केट में इस लेवल के आसपास अगर मार्केट में मौका मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे? नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, मार्केट में वेट करना है बाई के लिए, क्योंकि मार्केट में अगर हम बात करें तो हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स 3 मिनट या 5 मिनट में। तो व्हाट नेक्स्ट, हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, शुरुआत हम उससे। एक बात को आपको समझ के चलना है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करना है। अगर हम मार्केट के ट्रेंड की बात करते हैं तो मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो हमें अप ट्रेंड पे ही अपने ट्रेड की पोजीशंस बनानी है। एग्जाम्पल के साथ से, अगर आपको मार्केट में बाय या सेल पे कन्फ्यूजन होता है, यानी बाय और सेल आपको क्या करना है नहीं समझ में आता है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे। यानी अगर हमने अपना टाइम फ्रेम यहाँ पे रखा है 15 मिनट्स और 60 मिनट्स, ये हमने अगर टाइम फ्रेम रखा है और इसमें मार्केट यहाँ से अगर बाय दिख रहा है आपको, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 5 मिनट्स और 3 मिनट्स इस चार्ट पे जब भी हमें मौका मिलेगा हम यहाँ पे अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाय की तरफ। वहीं अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में हमें कहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, यानी मार्केट को अगर हम ध्यान दें कि यहाँ से मार्केट 15 मिनट्स और 60 मिनट्स पे मार्केट आपको डाउन ट्रेंड की तरफ दिखता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल ऑन राइस, हम इस सेल ऑन राइस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और 5 मिनट्स और 3 मिनट्स पे जहां हमें अपसाइड में कैंडल पे एक मोमेंटम दिखता है, वहां हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है या फिर हमें एम पैटर्न दिखता है या फिर हमें डबल टॉप पैटर्न दिखता है, जो भी पैटर्न दिखता है उस पैटर्न के हिसाब से हम अपनी पोजीशंस को एक बार क्रिएट कर सकते हैं सेल की तरफ। फिलहाल अगर हम बात करते हैं मार्केट में, तो मार्केट में हमें 50 मिनट्स या 60 मिनट्स का चार्ट देखें या फिर उससे बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, आपको हर जगह पॉजिटिव ही दिखेगा। तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है, हम किस लेवल पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें मार्केट में हमारे लिए बाय के ट्रेड कहाँ इनिशिएट होंगे, देखिए मार्केट में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। अगर आप देखें तो ये लेवल है 950 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे मार्केट में हल्का सा एक करेक्शन हो सकता है। तो क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे? नहीं, हम यहाँ सेल नहीं करेंगे, हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। हमारा बाई का लेवल क्या होगा, फर्स्ट लेवल जो होगा हमारा 22,895, इस लेवल के आसपास आता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशंस पे ध्यान दे सकते हैं। और यहाँ से जो हमें टारगेट्स मिलेंगे, जो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 22,950 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 23,020 का, एंड इसके बाद हम यहाँ पे मार्केट में 23,200 तक के लेवल्स आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में कल हल्का सा पैनिक आया, हो सकता है शुरुआत में आपको कोई पैनिक दिख जाए। अगर आपको बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट देखना है तो आपके लिए बहुत अच्छा लेवल होगा 22,810 का और 22,740 का। 740 के नीचे जाता है तो फिर हमारी पोजीशंस चेंज हो जाएगी और हमारे लिए मार्केट में सोचने का तरीका बदल जाएगा, जो कि हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल ये हुआ हमारा बाई की तरफ, जिस पे हम मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमें सेल की तरफ भी ध्यान देना है कि अगर हमें मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई मौका दिखता है सेल की तरफ, तो हम सेल की तरफ कैसे ध्यान दे सकते हैं।
सेल की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे जाएं और मार्केट में अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। सेम हम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। मार्केट अगर यहाँ पे 22,833 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है और मार्केट यहाँ से एक बार ब्रेक करता है क्या लेवल 787 यानी 780 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस बनाएंगे। सेल बिलो की अगर हम बात कर रहे हैं तो 22,780 के बिलो हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा हमेशा की तरह रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 22,705 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा 22,625 का। बड़े बड़े टारगेट्स इसलिए हैं क्योंकि मार्केट में जब सेल ऑफ आता है तो उस समय मार्केट एकदम से पैनिक होकर नीचे गिरता है, जो कि मार्केट में हमें एक बड़े मूव की तरफ भी इंडिकेट कर सकता है। एंड थर्ड लेवल हमारा 22,550। इन लेवल्स के लिए मार्केट में अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम एक बार सेल की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का मतलब ये है क्योंकि ये सबसे पावरफुल टूल अगर हम बात करते हैं। फिबोनाची इंट्राडे में एक सुपर स्कैल्पर टूल भी बन सकता है। मैं उसके बारे में आपको एक छोटा सा आपको मार्केट में जिस तरीके से मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या मैंने सीखी है जिससे मुझे सक्सेस मिला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिलहाल ध्यान दीजिएगा लास्ट डे का ये जो आपको ट्रेड होगा ये सिर्फ सुबह 12:30 से 1 बजे तक के लिए ट्रेड है। तो हमें ध्यान देना है लास्ट डे की हमारा लो क्या है, यानी 24 तारीख का हमारा जो मार्केट पे लो होगा हम उसके हिसाब से मार्केट पे अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। 24 तारीख का लो अगर हम देखें तो यहाँ पे करीब करीब आ रहा है आपका 23 तारीख का लो है और ये कहीं ना कहीं 24 तारीख का लो आपका इस लेवल पे आ रहा है। क्या लेवल है 22,907। यहाँ से हमने बॉटम से लेकर टॉप तक यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। अब कल के लिए मार्केट में अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है और हम क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, तो फिलहाल हमें ध्यान देना है लेवल क्या है। ये हमारा 22,966। 22,966 के ऊपर मार्केट जाता है 981 का लेवल आपको दिखेगा। अभी छोटा है क्योंकि एक रेंज के अंदर था मार्केट, बट कि आपको 30 से 35 पॉइंट तक का आपको रेंज के साथ मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट करने का मौका देते हैं। पोजीशंस आप अपनी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। 20% के लिए आप यहाँ पे 22,998 और 23,026 तक के लिए रुक सकते हैं। फिलहाल अगर वही मार्केट अगर आपको अप साइड से डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखता है, इट मीन्स मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है इस लेवल पे जा रहा है तो इस लेवल पे अगर आपका 50% का रिट्रेसमेंट है तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशंस क्रिएट करेंगे। और वहीं अगर मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और मार्केट यहाँ पे 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे अगर ट्रेड आता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। बाय पे अगर हमने 50% पे अगर हमने बाय करा है फिबोनाची के तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा 38.2% का हमारा यहाँ पे अपना जो रेशियो है उस हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जिस पे हम 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 20% के लिए हम वेट करेंगे 23.6%, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 100% के लिए हम यहाँ पे या जिसको हम 0% भी बोलते हैं वहाँ के लिए हम रुक सकते हैं। सेम फॉर द सेल साइड अगर आपने 50% पे करा है तो फर्स्ट लेवल जो आपका निकल के आ रहा है, टारगेट जो आपके निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा यहाँ पे वो होगा आपका 61.8%। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे 78.2% और इसके बाद 100% तक के टारगेट्स के लिए वेट करेंगे। 61.8 पे हम 80% बुक करेंगे और इसके बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 100% तक मार्केट में यहाँ पे चले जाएंगे। डिस्कशन हुआ हमारा निफ्टी का। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या चीज़ें दिख रही। देखिए बैंक निफ्टी लिटिल बिट कन्फ्यूजन स्टेट पे है। मार्केट को कभी भी बढ़ना होता है तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना हो, क्या ध्यान देना होता है कि मार्केट में हमेशा अगर आपको इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हुए कहीं ना कहीं एक ऐसी रैली दे रहा है जिसमें एक आम आदमी कभी पैसा नहीं कमा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें देखना है कि मार्केट अगर इस तरीके से जा रहा है और वहाँ से वो रिट्रेस कर रहा है इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे, क्या लेवल है 23.6% या फिर 38.2% या फिर 50% का आपका रिट्रेसमेंट। मार्केट अगर यहाँ से इस लेवल पे नीचे आता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है प्राइस एक्शन के साथ तो आप यहाँ पे बाय करेंगे, या इनकेस मार्केट यहाँ से नीचे आता है 50% पे प्राइस एक्शन के साथ मूव करता है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। और इस तरीके से मार्केट में अपनी पोजीशंस को हमेशा के लिए एक स्कैल्पर या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स के हिसाब से कोशिश करेंगे कि हम अच्छी पोजीशंस क्रिएट कर सकें। देखिए सिंपल सी बात है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और आपको मैं बताऊँ कि वहाँ मार्केट में ऊपर के लेवल पे क्या प्रेशर है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमने दो चीज़ें लिख ली। निफ्टी ऑलमोस्ट नियर टू 23,000 है
यानी नियर टू अगर हम दोनों के लिए लिख दें तो नियर टू 22,000 है, और ये नियर टू अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे नियर टू है 49,000। अब ऑप्शन राइटर्स जो हैं, ऑप्शन राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं? ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं राउंड फिगर और उसके आसपास की स्ट्राइक प्राइस पे। सॉरी, कल अगर निफ्टी यहाँ से आपको 23,040 से 50 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में आपको यहाँ पे 23,200 और 23,375 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी ने आपको 49,070 से 80 इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हमारे पास जो टारगेट्स निकल के आएंगे 49,400 और इसके बाद सीधे ऑन द गो 50,000 के लेवल्स हमारे लिए मार्केट में ओपन हो जाएंगे। तो फिलहाल मार्केट में ये हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में इंट्राडे के हिसाब से बात करते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है? देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और देखते हैं यहाँ से हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा, इट्स एन काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न है, यहाँ से लगा तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी किस किस लेवल पे है लिखने से ज़्यादा बेटर है, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। फर्स्ट लेवल है 48,874, सेकेंड 757 एंड थर्ड इज़ 48,662। इसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो फिर हम बाई की तरफ कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। बट फिलहाल जब तक मार्केट यहाँ पे 662 के ऊपर, हम यहाँ पे बाय या यहाँ पे बाय या यहाँ पे बाय अपनी पोजीशन को इनिशिएट करके जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 के हिसाब से भी अगर मिलता है 4 जून तक तो आप वो प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। वहीं सेल साइड की बात करते हैं तो बेसिक अगर हम ध्यान दें तो मार्केट में सेल जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आ रहा, फर्स्ट लेवल जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे सेल का 48,840। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए एक पैनिक आएगा और वो पैनिक हमें यहाँ पे 48,650 तक भी ला सकता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो 48,300 के लेवल्स होंगे जो कि मार्केट में हमें सेल साइड पे भी आते हुए देख सकते हैं अगर मार्केट में कोई पैनिक की सिचुएशन आई तो। देखिए, मार्केट में बहुत सारे एनालिसिस है, बहुत सारे चार्ट, बहुत सारे आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर हेड एंड शोल्डर या फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताएंगे और मार्केट में अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे कि आप इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में उनके हिसाब से ट्रेड करने लगे। बट मेरा कहना यह है कि मार्केट में आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करिएगा और उसके हिसाब से ही अपनी पोजिशंस को इनिशिएट करिएगा। साथ में अपनी बुद्धि और विवेक के साथ भी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कल से हम जो 3 नई स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहे हैं, नंबर 1 स्ट्रेटजी होगी जो होगी हमारी स्कैल्पर, यानी यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 1:1 का हमारा होगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं और इसमें अगर हम बात करें किस में ट्रेड करेंगे तो इसमें हम ट्रेड करेंगे इंडेक्स में ट्रेड करेंगे। सेकेंड हमारा यहाँ पे हो जाएगा काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम बात करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिनिमम 1:3 होगा। इसमें इंडेक्स एंड स्टॉक्स दोनों हो सकते हैं, जिसमें भी हमें कहीं मौका दिखता है तो हम यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। एंड थर्ड लेवल जो होता है वो हमारा यहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर स्टॉक्स। यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा 1:5 या 1:10। यहाँ पे हम इंडेक्स, स्टॉक्स और ऑप्शंस में भी यहाँ पे अगर मार्केट में कोई पोजीशंस लगती है तो वो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, बट कोशिश करेंगे कि लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली आपके साथ आएँ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में हम इनिशिएट करें। मार्केट में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट मेन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कराना तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के साथ मार्केट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया रूप दे सकते हैं। एट लास्ट, वीडियो में जो टेक्निकल्स एंड लेवल आपके साथ डिस्कस किए हैं अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।